Instruction format determines the arrangement of bits within an instruction that specifies the operation to be performed and the operand involved. इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो जो लेंथ होती है ना इंस्ट्रक्शन की वो एड्रेस फील्ड पर डिपेंड करती है, और जो एड्रेस फील्ड होती है इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स रजिस्टर। किसी भी कंप्यूटर की सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इनमें से किसी भी तरह की हो सकती है, और इसी बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 address instruction and 0 address instruction. So, instruction length is not fixed, it varies. Instruction divided into number of fields and length of instruction depends on how many address field we are taking. अगर हम 2 address instruction की बात करते हैं तो हमारे पास 2 address fields हैं, एक है destination address field और एक है source address field. ऑपकोड बताएगा कि ऑपरेंड्स पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड मोड स्पेसिफाई हाउ ऑपरेंड्स आर डिटरमाइंड। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ ऑपकोड है ऐड, डेस्टिनेशन रजिस्टर है R1, सोर्स रजिस्टर है R2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो R1 ही है, तो यहाँ पर एडिशन के बाद जो रिजल्ट होगा वो वापस से R1 में स्टोर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रजिस्टर R3 की वैल्यू मेमोरी लोकेशन X में कॉपी की जा रही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इवेलुएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से। हम A को रजिस्टर R1 में मूव करवाएंगे, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब हम R1 को B के साथ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, R1 की वैल्यू B के साथ ऐड होगी और वापस से कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, R1 में ही। हमारे पास AB का जो एडिशन है वो कौन से रजिस्टर में है, R1 में है। सिमिलरली C की वैल्यू हम रजिस्टर R2 में कॉपी करवाएंगे, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब हम R2 की वैल्यू D के साथ ऐड करवाएंगे। अब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो वापस से कहाँ स्टोर हो जाएगा, R2 में ही स्टोर हो जाएगा। तो ये जो इसकी वैल्यू है ना C प्लस D की, इसकी वैल्यू हमें कहाँ मिलने वाली है, R2 में मिलने वाली है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 को ऐड करवा देंगे और जो एडिशन होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, R1 में मिलेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन रजिस्टर हमारा क्या है, इसमें R1 है। लेकिन हमें रिजल्ट किस में चाहिए, X मेमोरी लोकेशन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू जो है वो कॉपी कर देंगे X में। तो इसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, मूव इज आर ऑप कोड टू कॉपी द वैल्यू ऑफ R1 रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन X। तो इसको कैसे लिखेंगे,